हे गाइस, वेलकम बैक। आज 16 दिसंबर में जोन जोन सी न्यूज़ पढ़ने वाली है, हम उसको डिस्कस करेंगे। आज कुछ नए तरीके से इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और आगे भी इसको ऐसे ही चलाएंगे। कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उसकी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए पैकेज दिया गया है। उसका रीजन ये था आफ्टर कोविड, क्योंकि सारा लॉकडाउन लगा हुआ था, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी और सप्लाई कम थी, जिसकी वजह से उसका प्राइस था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। वैसे फिलहाल ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो यूएस की फर्म्स हैं, हम देखते हैं कि वो सबसे ज़्यादा लीड करती हैं जो कि सेमीकंडक्टर चिप्स बना रही हैं, और ये यूज़ कहाँ पे होती हैं? बेसिकली गाड़ियों में, और बहुत जगह हैं जहाँ पे ये यूज़ होती हैं और जिसकी शॉर्टेज की वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें आपने ये चीज़ एक तो याद रखनी है कि इसको बनाने के लिए आ रहा है, और ये तो नहीं पूछेंगे कि कितना पैकेज आया है क्या नहीं है। बेसिकली दे कैन आस्क कि कंडक्टर्स होते क्या हैं। कंडक्टर्स वो चीज़ है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कितनी जल्दी उसमें से पास हो सकती है, और हम उसको कंडक्शन बोल देते हैं। ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ें आती है, कंडक्टर होता है, एक सेमीकंडक्टर और एक एक होता है इंसुलेटर। देखो, इंसुलेटर में जो करंट है वो बिल्कुल भी पास नहीं होता, और इसमें थोड़ा-सा कम होता है सेमीकंडक्टर में एज़ कंपैरिज़न टू कंडक्टर। अब आपने दूसरी चीज़ इसमें क्या याद रखनी है, जो रेजिस्टेंस है वो कम रहता है, रेजिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल इन दी कंडक्टर, और जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है किसमें? सेमीकंडक्टर में, और रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई इन दी इंसुलेटर, राइट? अब इसमें एक और जो पॉइंट आपने याद रखना है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है इंसुलेटर में भी। अब इसमें एग्जांपल वो दे कैन आस्क दी एग्जांपल, जिस तरह से हमने यूपीएससी का इस बार का एग्जाम देखा, तो प्रीलिम्स में बेसिकली उन्होंने जनरल साइंस के क्वेश्चन भी डाले हुए थे, तो हम इसमें ये सोच सकते हैं कि ये पूछ सकते हैं कि उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की हम बात करेंगे, और इंसुलेटर्स में पेपर हो गया, माइका हो गया, और कंडक्टर्स में हो गया कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अब उसके बाद में दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं, मुल्ला पेरियार डैम के लिए आई हुई है। इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी बनी रहती है, कोई ना कोई इश्यू बना रहता है, लेकिन मुल्ला पेरियार जो डैम है, वो ये नहीं पूछेंगे कि क्या उसमें क्या जजमेंट आई है ना? जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ऑब्वियसली वी कैन कोट इन दी मेंस, और वो डायरेक्टली कुछ ना कुछ बना के पूछ सकते हैं, लेकिन मुल्ला पेरियार डैम के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, जो मुल्ला पेरियार डैम है वो 123 ईयर ओल्ड डैम है, और ये केरला के डिस्ट्रिक्ट इडुक्की में है, लेकिन इसको ऑपरेट और मेंटेन कौन करता है? तमिलनाडु करता है। ये आपने चीज याद रखनी है। उसके बाद में ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हुआ था, 999 ईयर का लीज एग्रीमेंट है जी। और उसके बाद में हमने ये याद रखना है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेरियार, ठीक है जी, लेकिन उसको हमने ईस्टवर्ड किया हुआ है ताकि जो एरिड रीजन है, जहाँ पे रेन शेडो रीजन है तमिलनाडु का, बेसिकली वहां पे इरिगेशन और पानी के लिए इस चीज को यूज किया जा सके। जो पेरियार रिवर है वो शिवागिरी हिल्स और वेस्टर्न घाट से निकलती है, ये हमें पता होना चाहिए, और पेरियार नेशनल पार्क के बीच में से होती हुई आती है। और आपने याद रखना है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ पे? केरला की। ठीक है जी, पूरे साउथ रीजन की नहीं है, लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, ये आपने याद रखना है, और लाइफ लाइन ऑफ केरला भी इसको बोला जाता है। तो बेसिकली आप इसको मैप में थोड़ा सा देख सकते हैं कि कहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम है और किस तरह से वो पानी इधर वाली साइड पे जा रहा है। अब उसके बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है कि यूनेस्को का एक कल्चरल हेरिटेज टैग है जी, उसमें इंटेंजिबल में दुर्गा पूजा को डाल दिया गया है। तो ये बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपने याद रखना है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है जी। ठीक है जी, पेरिस और फ्रांस, उसमें इसका हेडक्वार्टर है, और ये काफ़ी चीज़ें करती हैं, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व वाला हो गया, मैप प्रोग्राम हो गया, है ना? और क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क आपने पढ़ना है एक। मैं इसको थोड़ा डालूंगा, कभी ना कभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में आपने देखना है, क्राइटेरिया देखना है, और कौन कौन सी हमारी सिटी डाली हुई है वो देखना है। अभी तक हमारे फिलहाल 13 जो हैं हमारे इंटेंजिबल में डाल रखे थे, जो यूनेस्को ने हमारे इंडिया के, लेकिन अभी दुर्गा पूजा को भी ऐड किया गया है। तो आप 13 के 13 यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग है, रामलीला डाली गई है, कुतियाटम डाला गया है, संस्कृत थिएटर होता है ये। उसके बाद में रमन है ना, ये गढ़वाल हिमालयस का एक रिलीजियस और रिचुअल थिएटर फेस्टिवल है जी। मुदियट्टू रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला, काली बेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ द राजस्थान, चाउ डांस डाला हुआ है। फिर उसके उसके बाद में बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। 9th नंबर पे क्या डाला हुआ है? सन की रत्ना डाला हुआ है। फिर ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग दी जंडियाला गुरु पंजाब। ठीक है जी। फिर योगा डाला, फिर उन्होंने नवरोज डाला, ये न्यू ईयर होता है जी। फिर उसके बाद में कुंभ मेला।
तो आपने ये बेसिकली चीजें देखनी है। फिर उसके बाद में फोर्थ जो आज की न्यूज है उसमें आपने ध्यान रखना है, एफटीए के बारे में बोला गया था, लेकिन आपको ट्रेड एग्रीमेंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि ये जीएस 2 का भी पार्ट है और जीएस 3 का भी पार्ट है। हम इसको जीएस 2 में आईआर में कनेक्ट कर सकते हैं और जीएस 3 में इकोनॉमी में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें एक तो पीटीए आता है, प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बाद में एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर सेका और सेपा आ जाता है जी। फिर उसके बाद में कस्टम यूनियन और कॉमन मार्केट। तो ये आपको पता होना चाहिए था। फिर उसके बाद में आज का जो मेन एडिटोरियल है ये आपने पढ़ना ही पढ़ना है जी। और ऑब्वियसली आज विजय दिवस है जी। ठीक है, आज विजय दिवस है, तो आपने ये चीज को देखना है। विजय दिवस ये प्रॉपर उनके ये जो इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो रिलेशंस हैं, या फिर पहले जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था, तो हमने उसको किस तरह से बांग्लादेश बना 1971 की, ये जो बातें हैं, तो उसमें आपने ये प्रॉपर ध्यान रखना है। ये आपने एडिटोरियल पढ़ना है। ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम के चैनल का जो लिंक है वो नीचे दिया होगा। उसके बाद में 100 ईयर्स अगो जो चीज हुई थी आज की डेट में, 100 ईयर्स अगो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। 16 दिसंबर 1921 को जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस था कैलकाटा का, उन्होंने क्या किया, कहते जी वियरिंग ऑफ खदर और गांधी कैप शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस। ठीक है, तो ये चीज हुई थी। तो आपने इस चीज को थोड़ा याद रख लेना, आप कोड कर सकते हो कहीं पे भी, और अगर कोई क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स के लिए उसमें आप बता सकते हो। अब आपने क्या है कि एक तो एडिटोरियल पढ़ना है, और थैंक यू सो मच, आपकी जो ये जो पीडीएफ है हिंदू की, ये जो न्यूज़पेपर की, आपको ये प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम के चैनल पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।